तुलसी पूजन करने की समस्त विधि आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तुलसी पूजन करते समय तुलसी पूजन कभी भी हम करें, वैसे सबसे मुख्य बात यह होती है कि पूजन चाहे कोई भी हो, कलश का बहुत अधिक महत्व होता है। परंतु यदि हम कलश किसी भी समस्या में, किसी भी कंडीशन में हैं जो हम कलश का रोज स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो एक दिन हम कलश की स्थापना कर सकते हैं और उस कलश को हम एकादशी पर या पूर्णिमा पर बदल सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो तुलसी जी होती हैं, उनका जो क्यारा होता है, जो उनका गमला होता है, हम जहाँ पर भी उनको स्थान देकर रखे हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी जी को जो स्थान दिया जाता है वो जमीन से 2 फीट ऊपर जमीन से होना चाहिए। तो उनका जो क्यारा तुलसाना होता है, जो उनका स्थान होता है, उसके पास हम सामने एक चौक पूरते हैं जिसे अष्टदल कमल कहते हैं। गाय के गोबर से लीप कर अष्टदल कमल बनाकर उस पर हम कलश की स्थापना कर दें, ताकि रोज ना कर सके तो एक दिन कर दें, जिससे कि हमने प्रतिपदा के दिन किया तो एकादशी तक या पूर्णिमा तक 15 दिन के पहले हम उसको बदल सकते हैं। कलश स्थापना करने के बाद कलश में कुछ रुपए दक्षिणा कुछ भी कलश के अंदर डालें। उसके ऊपर हम एक दीपक रखें। सामने एक जो हमने चौक अष्टदल कमल बनाकर रखा है, उस पर हम एक पाटला रखें। पाटले के ऊपर लाल कलर का वस्त्र, क्योंकि तुलसी जी लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, तो उनके लिए पूजन में लाल कलर के वस्त्र की प्रधानता बताई गई है। उसमें लाल कलर का हम वस्त्र रख दें। यदि हमारा गमला है, उठाने योग्य है, तो हम उस चौक पर उस लाल कलर के वस्त्र पर उन गमले को रखकर उनकी पूजन कर सकते हैं। और यदि गमला स्थायी रूप से है, उठाया नहीं जा सकता, तो जो हमने पाटला या चौक रखा हुआ है, बनाया है, उस पर जो पाटला रखा है, तो उसके ऊपर हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। और यदि तुलसी जी का गमला उस पाटले पर रख सकते हैं, तो चौक के बाजू में जो जगह होती है सामने, हम कलश को उस पर रख सकते हैं। और जैसे हमने अपनी पूजन शुरू की, तो सबसे पहले तुलसी जी को हमने जल अर्पण किया। तांबे के लोटे से जल को अर्पण करना है और स्टील के लोटे से दूध को अर्पण करना है। कभी भी दूध को तांबे के बर्तन से लेकर नहीं अर्पण करना है। तो स्टील के बर्तन से हमें दूध को अर्पण करना है, तांबे के बर्तन से हमें जल को अर्पण करना है। उनको अक्षत जो चावल होते हैं वो टूटा ना हो, वो साबुत चावल हो, चाहे 1 दाना हो, चाहे 5 दाने हो, जो आपकी श्रद्धा भर, परंतु टूटा ना हो। उनको अक्षत, चंदन में कहते हैं जो लाल सिंदूर होता है, जो हम अपनी मांग में भरते हैं, वो सिंदूर माता रानी को चढ़ाएं। और उनको सिंदूर चढ़ाने के बाद लाल कलर का पुष्प, क्योंकि लक्ष्मी रूपा है तो लाल कलर की अधिक प्रधानता है, तो उन्हें हम लाल कलर का पुष्प चढ़ाएं। यथासंभव हो तो सप्ताह में एक दिन, शुक्रवार के दिन, हम उनको पूरा सुहाग का सामान अर्पण करें, जैसे चूड़ी, बिंदी होता है, सुहाग का जो पूरा सामान, 16 श्रृंगार का जो पूरा सामान होता है, वो हम उन्हें अर्पण करें। और सबसे मुख्य बात है, इतनी पूजन होने के बाद हम सर्वप्रथम उनको एक चुनरी उड़ाएं और गाय का जो घी है उसका हम उन्हें दीप दान करें, या ना हो सके तो तिल के तेल का हम उन्हें दीप दान करें, हम उनको धूप दिखाएं। और इस प्रकार से छोटी सी विधि से ये पूजन हम उनका कर सकते हैं। और इसमें एक मंत्र भी है, नहीं आता है तो श्री तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पुत्रानी नमो नमः, इतना करके हम उनको धूप दीप बताकर पूजन को समाप्त कर सकते हैं। उनके चरणों में उस टूटी फूटी पूजन को अर्पण कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे सर्वेश्वरी, हे श्री तुलसा महारानी, हम स्वयं अपूर्ण हैं, तो हम आपकी पूजन को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। जो भी त्रुटि बनी है उसको क्षमा करें, और जो भी हमसे टूटा फूटा बना हमने आपके चरणों में निवेदन किया, सो प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करिए। और ये हमारी इस तरीके से, यदि हम तुलसा महारानी की पूजन करते हैं, तो हमें अखंड धन संपत्ति, सौभाग्य देवी माता हमको प्रदान करती हैं। कहते हैं कि ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, श्री तुलसी त्वं नमोस्तुते। इतना कहकर हम उनके चरण कमलों में प्रणाम करें, ताकि जो हमसे त्रुटि बनी हो वो हमारी गलतियों को क्षमा कर हम पर प्रसन्न होएं। और श्री तुलसी महारानी सदा सब पर कृपा बनाए रखें, लक्ष्मी माता सब पर कृपा बनाए रखें, और ठाकुर ठाकुरानी भी सब पर कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट जरूर करें। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेट होता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, राधे राधे।